आप तीर्थ क्षेत्र पे गए, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, वो भयंकर भीड़ हो तो तुम्हारे दर्शन अच्छे से होंगे, तुम्हारा मन प्रफुल्लित रह पाएगा, क्योंकि वो भीड़ देख देख के इतना अंदर क्लेश हो जाता है। क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि वो ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाता है तो वह राग द्वेष करता है। इसलिए तो कहता हूँ एकांत में बैठ के ध्यान किया करो, पहले पता कर लिया करो कि समय से अगर भी जाना है तो भीड़ कब नहीं जा रही, कौन से टाइम पे नहीं जाते लोग, उस टाइम पे जाओ जहाँ, क्योंकि बहुत लोग सब वहाँ पहुँच गए तो वो समय सगर पर समय सगर नहीं रहेगा, वो दिल्ली बन जाएगी। अभी मैं तिजारा गया, मैं तो एक तो मुझे तो ध्यान ही नहीं था तिजारा, मैं तो पता नहीं कब गया होऊंगा, 18 साल पहले गया था, तब तो ऐसा था नहीं कुछ, और अब गया तो वो तो तिजारा कम लगता है, चांदनी चौक ज़्यादा लगता है, ऐसे लगता है चांदनी चौक में आ गए ख्याल में। तो अब इतनी दूर भागने की जरूरत क्या है, फिर तिजारा यहीं चांदनी चौक ही घूमे आओ, क्योंकि वहाँ तो भाई साहब आदमी जो है पागलों की तरह लगा हुआ है, तो वे तीर्थ थोड़ी बचे। अब उनको तुम भले ही अतिशय क्षेत्र, काय का अतिशय क्षेत्र, क्यों, समझो समझो, जैन धर्म में या किसी भी धर्म में उसकी तो कोई बात नहीं, जितने भी तीर्थ क्षेत्र होते हैं, अतिशय क्षेत्र होते हैं, वे काय के लिए होते हैं, मौज मस्ती करने के लिए थोड़ी होते हैं, सैर सपाटा करने के लिए थोड़ी होते हैं, वे तो वहाँ जाके एकांत में बैठ के धर्म ध्यान करने के लिए होते हैं, तत्व विचार करने के लिए होते हैं, शांति से भगवान के दर्शन करने के लिए होते हैं। लेकिन वहाँ पर तुम्हारी जो भोक्ता की जो प्रवृत्ति है ना, खाने पीने की जो प्रवृत्ति है, और लोगों की पता नहीं कैसी अकल है, तीर्थ क्षेत्रों पे भी जाके लंपट्टी हो जाते हैं, जबकि वास्तव में तीर्थ क्षेत्रों पे लंपट्टी खाने पीने की बिल्कुल अंदर नहीं होना चाहिए। वहाँ तो जो शुद्ध भोजनालय चलता हो, सिर्फ उन पे खाना खाओ, और जो बाहर में मत खाओ, ऐसे खरीदेंगे वहाँ से खेल खिलौने खरीदेंगे, बच्चों के लिए कपड़े अरे भाई कपड़ा वपड़ा खरीदना, चांदनी चौक से तो भाई लेके जाते बेचारे, नहीं वहाँ खरीदेंगे। तुम आए काय के लिए थे, वहाँ तिजारा में चंदा प्रभु के दर्शन करने आए थे कि कपड़े, बोले साहब दोनों ही काम हो जाते, ख्याल में ऐसे लोग कहते ना। तो भैया तुमने वो तीर्थ क्षेत्र का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही खत्म कर दिया, इसलिए आजकल तीर्थ क्षेत्रों पे जाने लायक कुछ बचा नहीं, लेकिन लोगों को समझ में आता नहीं तो बेचारे दौड़ लगा जाते। अभी कोई मेरे से प्रश्न पूछ रहा था, अभी मैं हाँ वहाँ तिजारा में पूछा, पता नहीं किसने बात चली, तो बोले कितनी भीड़ है, मैंने कहा लोगों के पास पैसा बहुत हो गया है और लोगों को सैर सपाटा करना होता है, ये कोई चंदा प्रभु के भगत नहीं है ना, तुम सोच रहे हो ये चंदा प्रभु के भगत है, क्योंकि चंदा प्रभु की भक्ति करने के लिए तो पहले चंदा प्रभु का स्वरूप तो पता हो, स्वरूप ही नहीं पता तो भक्ति क्या करेंगे। तो वहाँ तो दो बातें जाती, एक तो पैसा है, कार है, नहीं समझा, चलो यार आज छुट्टी तिजारा चलती है, तो काय के लिए गए तिजारा, कोई भगवान की महिमा आ गई क्या, सैर सपाटा। वहाँ गए चंदा प्रभु के थोड़े बहुत दर्शन भी कर लिए, भूत भी भगवा लिए, वे भी सब व्यवस्थाएं बनी हैं, और फिर ये तो मानते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, कि भैया कुछ विशेष होगा, यहाँ दर्शन करने से कुछ माल पानी बनेगी, कुछ बात बढ़िया हो जाएगी। और वह अपना दर्शन किया और फिर बाहर निकल के फिर दुकानें खोजो खाने पीने की, चाट बिक रही है, आलू पकौड़ी बिक रही, सब बिक रही, नहीं समझ में आया। अब जैनी अपने आप को बड़ा वो कहते, ये महाराज इनका निषेध नहीं करते, ये महाराज इन चीज़ों पर नहीं बोलते कि ये सब बंद करो, ख्याल में है ना। बाकी बस कोई आत्मा की बात चल रही है, तत्व की बात चल रही है, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। असली तो अभी जैन धर्म में कितनी विकृतियां हैं, जैन धर्म में माने जैन धर्म में मानने वालों में, तीर्थों पे कितनी विकृतियां, इन पे नहीं बोलते, इन पे किसी को फुर्सत नहीं है। हमारे कितने जैनी घृत मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं, साईं बाबा पे जा रहे हैं, फलाने बाबा पे जा रहे हैं, उस पे कोई नहीं बोलता, वो नौ दुर्गा मना रहे, ये मना रहे, इस पे कोई साधु नहीं बोलता, कोई पंडित नहीं बोलता, ख्याल में इस पे किसी को बोलने की फुर्सत नहीं है। और आत्मा के चर्चा करने वालों की विरोध करने की फुर्सत है? तंत्र मंत्र तावीज बटते फिर रहे, भूत भगते फिर रहे, इस पर किसी को बोलने की फुर्सत नहीं है। ये सारे के तीर्थ क्षेत्र चौपाटी बना दिए, इस पर बोलने की किसी को फुर्सत नहीं। पकड़ में आया? तो तीर्थ क्षेत्र का मतलब समझा रहा था मैं
जो तीर्थ क्षेत्रों की इतनी महिमा शास्त्रों में लिखी है वो कोई भगवान की वजह से नहीं लिखी है। वो तीर्थ क्षेत्र का मतलब ये था कि हे भाई, तू घर गृहस्थी के जंजाल में फंसा रहता है, तुझे एक मिनट भी ढंग से आत्मा की विचार करने की फुर्सत नहीं है, और तू यहाँ मंदिर में तो आता है 2 मिनट सिर पटक के भगत जाता है क्योंकि काम बहुत है ना। तो वहाँ तीर्थ क्षेत्र पे चला जा, 2-3-4 दिन का काम धंधा बंद कर दे और वहाँ जाके आत्मा की आराधना कर। इसके लिए तीर्थ क्षेत्र हैं। कोई भगवान अच्छा बुरा करता है, कोई भगवान तुम्हारी हेल्प करता है, कोई चमत्कार, ये इसके लिए तीर्थ नहीं होते। देखो, सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है तुम्हारी तरफ से। वैसा तो अंतर है तुम्हारे लिए, तो चाहे तीर्थ अतिशय क्षेत्र हो चाहे सिद्ध क्षेत्र हो, दोनों पर ही जाके आत्म आराधना करनी है। एक समझ में आया ना? कोई अतिशय क्षेत्र पे सैर सपाटा करना ये नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए अपने को, तो ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ कि जैसे तुम साधु के स्वरूप में जागृत नहीं हो, ऐसे तुम और जगह भी जागृत नहीं हो।